अब हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां पर शव यात्रा निकालने के लिए ग्रामीणों के पास सड़क नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण। देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए, बावजूद इसके आज भी कई ऐसे गांव हैं जो शासन प्रशासन की मार झेल रहा है। मूलभूत सुविधा के नाम पर ग्रामीणों के साथ हो रहा है छल हो रहा है ग्रामीणों के साथ। ऐसी ही एक तस्वीर श्योपुर जिले के विजयपुर जनपद के इकलौद गांव की देखने को मिली, जहां शमशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो जा रही है तो ग्रामीण बड़ी मुश्किल से कीचड़ से होते हुए अर्थी ले जा रहे हैं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। कहां है जिम्मेदार अधिकारी, कहां है जनप्रतिनिधि? है तो सब, लेकिन एसी कमरों में बैठकर ये अधिकारी से फाइलों के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। अधिकारी नहीं, जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिख रहे हैं। आज भी अब सोचिए 79 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हम चांद तक पहुंच गए हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आधुनिक युग की बात करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, लेकिन अब आप सोचिए जहां शमशान घाट पर जाने के लिए सड़क ना हो, वो इलाका कैसे डिजिटल हो सकता है? तालिम मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। तालिम, 79 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, बावजूद इसके श्योपुर जिले के विजयपुर जनपद के इकलौद गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। शव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन सड़क नहीं है। बेचारे ग्रामीण किसी तरह शव यात्रा को कीचड़ से होते हुए लेकर जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विजयपुर विधानसभा और विजयपुर जनपद से इकलौद ग्राम पंचायत से ये वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है इस वीडियो को देखते हुए। और ये पहला गांव नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहला गांव नहीं है जिस गांव से ऐसा वीडियो सामने आया। इससे पहले भी विजयपुर जनपद से, कराहल जनपद से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसके अंदर लोगों को शव यात्रा ले जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कोई तालिब, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। तालिब, एक मिनट रोकना चाहेंगे। राजकुमार दीक्षित जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं, उसी इलाके से जुड़े हैं। राजकुमार दीक्षित जी, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। राजकुमार दीक्षित जी, किसकी कमी आपको और आपके गांव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर है? शव यात्रा निकाली गई, एक तस्वीर हमारे सामने आपके गांव की है जहां पर लोग कीचड़ से होते हुए जा रहे हैं। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए क्या सड़क नहीं है? और जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? सर, आपसे एक निवेदन है। ये क्या है कि जो शमशान घाट है ये काफी दिनों से ऐसा ही पड़ा हुआ है और जनता को इतनी परेशानी होती है कि पानी भरा हुआ है, कीचड़ में होके जाते हैं, नाली सफाई नहीं है बिल्कुल। और अब से नहीं, मैं कम से कम 3-4 साल से शिकायत कर रहा हूँ, पर लेकिन कोई प्रशासन की कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। और शिकायतों से मेरा मन भर गया, इसलिए मैंने इनके लिए थोड़ा वीडियो डाल दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर बात की जाए राजकुमार जी, आपने जनप्रतिनिधि से बातचीत की? मैं जनप्रतिनिधि उप सरपंच पति हूँ वैसे, और सरपंच सेक्रेटरियों से कहते हैं तो मनमानी करते हैं वो। ठीक है, अपनी मनमानी करते हैं राजकुमार जी, और लोग जो है आपकी सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। आपने भी कई बार शिकायत की। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम रुक करते हैं तालिब का, हमारे संवाददाता हैं। तालिब, बड़ी मुश्किल हो रही है। उनका कहना है कि भैया शमशान घाट बना नहीं है,
पिछले 4 साल से शिकायत कर रहे हैं, सुनने वाला नहीं है, कोई जन सुनवाई कहीं है नहीं दूर दूर तक। बिल्कुल, जिस तरह से राजकुमार जी ये बात कह रहे हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है कि वो उप सरपंच पद पर वहां पर पति हैं, उप सरपंच पति हैं वो, और वो लगातार जो है सरपंच और सेक्रेटरी से गुहार लगा रहे हैं अपने ग्राम में विकास के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ग्राम पंचायतों में जो फंड आ रहा है, जो मद आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार हैं, जो सेक्रेटरी और जो सचिव हैं, वो उनका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अगर जनता ही परेशान है तो वो पूरा पैसा, ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं फर्जी बिलों को लगा करके पैसा निकाला जा रहा है और जमीन पर विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो। पहला तो सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार जिस तरह से वो बता रहे हैं कि शिकायतें वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक झूठी जांच जैसा नाम ले दिया जाता है कि जांच चल रही है। आखिर कैसी जांच? खुली आंखों से दिख रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, उनको खुली आंखों से नहीं दिखता, उनको कागज पर दिखता है तालिब, सब कुछ कागज पर दिखता है। अधिकारियों को सब कुछ कागज पर दिखता है। खुली आंख से दिख जाए तो इस तरह की चीजें सामने ना आए, ग्रामीणों को भी मूलभूत सुविधाएं मिले, जनप्रतिनिधियों को भी अगर खुली आंख से दिख जाए तो इस तरह से शव यात्रा ना निकाली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।